Good morning, students. Today we will discuss chapter 11, lecture number 3. And today we will have relationship between alpha, beta, and gamma. Relations between alpha, beta, and gamma. ठीक है बच्चे. अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. आज हम ये तीनों का बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. तो चलो बच्चे, हमको मालूम है कि एरिया हम फाइंड आउट कर रहे थे कि ये एक छोटा सा प्लेट सपोज लिया है, उसका लेंथ ए एंड दिस ब्रेड इज बी. तो इसका एरिया बच्चे कितना होगा? वी कैन राइट एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी. एरिया दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी. ए क्या है? लेंथ. बी क्या है? ब्रेड. सो जो फर्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 1 पे हम ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशन पे थ्योरी ऑफ एरर्स, प्रोपागेशन ऑफ एरर्स इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर ए एंड बी दे आर मल्टीप्लाइड, सो हाउ एरर इज प्रोपागेटेड. सो वी नो डेल्टा ए बाई ए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. हम ये इक्वेशन कहाँ से हमको मिला ना? जो यूनिट्स एंड डायमेंशन पे रिगार्डिंग प्रोपागेशन ऑफ एरर्स, उसी से हमको मालूम है ए इज इक्वल टू capital A is equal to small a into b. So we can write delta A by A, that is equal to delta A by A plus delta B by B. यहाँ से ये जो सारे नीचे टर्म पे अगर हम डेल्टा टी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वी कैन राइट डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा टी. This is equal to delta A by A into delta T plus delta B by B into delta T होगा. तो बच्चे ये टर्म क्या है बताओ? डेल्टा A डिवाइडेड बाई A into delta T. डेल्टा A मीन्स इंक्रीज इन एरिया, A मीन्स एरिया, डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर. This term is coefficient of superficial expansion. So we can write this is equal to beta and this is equal to. अभी ये देखो डेल्टा ए मतलब इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो ये जो टर्म मिला हमको, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. हम इसको लेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एलॉन्ग लेंथ. सपोज let us say this is alpha 1 and ये जो टर्म डेल्टा बी मतलब इंक्रीज इन विथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विथ डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब ये भी लेंथ. तो वी कैन टेक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एलोंग ब्रेथ. सपोज दिस टर्म इज इक्वल टू अल्फा 2. ठीक है बच्चे, यहाँ पर सो अभी ये अगर एक आइसोट्रोपिक मीडियम सपोज ये ब्रास शीट हो या कपर शीट हो, एक आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जैसे डेंसिटी ऑल डायरेक्शन पे सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल डायरेक्शन पे सेम. सिमिलरली ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हर डायरेक्शन पे सेम. इसका मतलब एलोंग लेंथ एलोंग ब्रेथ ये जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सेम रहेगा. सो हम अभी क्या लिख सकते हैं ना? अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 हम लिख सकते हैं. सो यहाँ से क्या करेंगे? सो वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू ये जो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा लेट. सो वी कैन राइट दैट इज अल्फा प्लस अल्फा. सो बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा. ठीक है बच्चे. सो अभी अल्फा कितना मिला यहाँ से? So we can write alpha that is equal to beta by 2. अल्फा कितना मिला? बीटा बाई 2.
सिमिलरली अभी हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा. सो हम अभी कंसिडर करेंगे, लेट अस से दिस बॉडी, मेटालिक बॉडी is having length A, this length is A, this is breadth, this is height C. So what is the volume of this body? So we can write V is equal to ABC. जैसे प्रीवियस सेक्शन पे हम किए थे, यूजिंग थ्योरी ऑफ एरर्स, यूजिंग थ्योरी ऑफ एरर्स, जो फर्स्ट चैप्टर पे ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है यूनिट्स एंड डायमेंशन पे. वी कैन राइट डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C. ठीक है बच्चे, अभी इसमें क्या करेंगे, नीचे सारा टर्म पे डेल्टा T मल्टीप्लाई कर लो. सो वी कैन राइट डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T is equal to delta A by A into delta T plus delta B by B into delta T plus delta C by C into delta T. ठीक है बच्चे, अभी यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ये जो टर्म डेल्टा V by V into delta T, ये टर्म बच्चे क्या होगा, इधर से लिख लो, दिस टर्म इज इक्वल टू गामा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. अभी नेक्स्ट ये जो टर्म हमको मिला डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी, मतलब इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो ये टर्म हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग लेंथ. इसको अल्फा 1 ले जाओ, और ये टर्म क्या है, इसको अल्फा 2 ले जाओ, और ये टर्म दिस इज अल्फा 3. ये भी हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इन एवरी डायरेक्शन इज सेम. सो वी कैन राइट अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा. सो तुम लिख सकते हो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा. सो यहाँ पर गामा यू कैन राइट अल्फा प्लस अल्फा दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा. देख लो बच्चे, तो अल्फा कितना मिला है, सो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो यहाँ से हमको मिल गया अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो अभी पहले जो रिलेशन मिला था अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो यहाँ से ये जो रिलेशन मिला इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख लो, अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3. सो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस. ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ गामा विथ टेम्परेचर. ऊपर हेडिंग लिख लो बच्चे, ऊपर हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ गामा विथ टेम्परेचर. वेरिएशन ऑफ गामा विथ टेम्परेचर. इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, हम कॉपर, सपोज हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन कॉपर का लेंगे तो वो केस में कैसे हो रहा है, ये सपोज गामा और इसको T इन केल्विन पे लेंगे. सो उसका ग्राफ कैसे होगा ना, ऐसे. ये जो ग्राफ हम ले रहे हैं सपोज 250 केल्विन के लिए, इधर उसको ये 500 केल्विन. सो यहाँ से देखोगे ये जो आफ्टर 500 केल्विन ये ग्राफ क्या हो रहा है, कांस्टेंट होते जा रहा है. बट बिफोर दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर गामा इज नॉट कांस्टेंट. गामा कांस्टेंट नहीं है, जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है गामा भी बढ़ते जा रहा है. सो आफ्टर 500 केल्विन कॉपर के लिए देखोगे कि गामा, इस गामा का वैल्यू कांस्टेंट होते जा रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ
temperature.